गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने मॉल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर उस दिन पढ़ा था। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो था वो हमने पढ़ा था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं आप सबको बता देता हूं कि ये लेक्चर जो तैयार किए जा रहे हैं बेसिकली लॉकडाउन पीरियड में हमारे स्कूल के बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लेक्चर्स में तैयार कर रहा हूँ, तो दूसरे लोग भी जिनको देख रहे हैं, जिनको जरूरत होती है, वो प्लीज पूरा अगर कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियोस को कंटिन्यू करें। तो जैसे जैसे लेक्चर्स के हिसाब से मेरे वीडियोस आते जाएंगे, ये चैप्टर के हिसाब से नहीं है, बड़े वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक लेक्चर के हिसाब से थोड़ा ही एक दिन में कवर कर पाते हैं। उस दिन मैंने जो मॉल कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था, बड़ी सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मॉल एक नंबर है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होती है जितने नंबर ऑफ एटम कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं। और उससे हमने एक नंबर भी एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि मॉल अगर आपने किसी भी नंबर से कैलकुलेट करना हो तो मॉल होता है नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। मींस जब भी किसी पार्टिकल का नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है तो वो 1 मॉल होता है। तो हम इस इक्विवेलेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर को मॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो उस दिन आपने उस वीडियो में सीखा था, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। पहला फॉर्मूला वो मॉल अगर आपने कैलकुलेट करना है नंबर से तो वो होता है नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। या फिर नंबर आपने जब कैलकुलेट करना है तो आप एवोगैड्रो नंबर को इस साइड लेके जाएंगे तो वो मोल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी आपको मोल दिया गया है और आपको नंबर पूछा गया है किसी भी पार्टिकल का, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मॉल और मास का क्या इक्विवेलेंस है। क्या सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से, जैसे कि एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास से, या फिर कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से भी मॉल रिलेटेड है क्या? हाँ, बिल्कुल मॉल उनसे रिलेटेड है। और वो मॉल कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मॉल जो रिलेटेड है वो इस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, मैं आज एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि मॉल को मास से रिलेट करने से पहले, आप कंफ्यूज होने से पहले, आप क्वेश्चन को गलत करने से पहले सिर्फ एक चीज याद रखें। वो क्या है? वो ये है कि जो भी एलिमेंट है, लेट अस सपोज आपके पास एक एलिमेंट ई है, एक एलिमेंट ई, कोई भी जनरल एलिमेंट ई है और उसका मॉलिक्यूलर मास है एमडब्ल्यू। एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है आपके पास, उसका मॉलिक्यूलर मास है 1 AMU या 1U, जिसको आप डाल्टन बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। हीलियम है, उसका मास आप कहते हैं कि इसका मास है 4U। कार्बन है, उसका मास आप जानते हैं कि उसका 12U है। नाइट्रोजन का 14U है। ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीजन का 16U एटॉमिक मास है। सिमिलरली आप किसी भी कंपाउंड के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपाउंड जब एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, एटम के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड आपका है H2O जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि है CO2, जैसे कि है NH3, जैसे कि है HCl। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात भी कर सकते हैं, जैसे कि है O2, जैसे कि है H2, जैसे कि है N2। इनमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को। जैसे वो कई बार ऑक्सीजन लिख देता है, और आपसे पूछ लेता है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। आप एलिमेंटल ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, आप उसका एटॉमिक मास यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। इसको ध्यान रखना। अगर वो ऑक्सीजन की बात करता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो O2 की बात कर रहा है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो N2 की बात कर रहा है। वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। वो अगर एटम के बारे में आपसे पूछना चाहेगा तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर वो सिंपली ऑक्सीजन लिखता है तो इट मींस कि वो क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछ रहा है, नहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं। ये अकेले एटम्स है। हाइड्रोजन का एक एटम है, ये एक एटम। इसका मास इसने बताया कि 1U। U इज द एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने एटॉमिक मास के लेक्चर में पढ़ा था। हीलियम का मास होता है 4U। कार्बन का मास होता है 12U। नाइट्रोजन का मास होता है 14U। सिमिलरली H2O का मास आप कैलकुलेट करेंगे, ये इनका मोलर मास है, मोलर मास, जिसको आप मोलर मास लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जिसको आप मोलर मास लिख सकते हैं। यहाँ एटॉमिक मास होगा, यहाँ मॉलिक्यूलर मास होगा। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन मास को बनाएंगे 2, और ऑक्सीजन की तरफ से होगा मास 16। तो टोटल इस मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 18U। इसका मास हो जाएगा 16 इंटू 32 प्लस 12, कार्बन का 44। ये 9th क्लास के हैं, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। 14 and 3 17 यूनिट। ऑक्सीजन के दो एटम है इसमें एक मॉलिक्यूल में, तो 32U 32U हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का 2U है, नाइट्रोजन का 28U है।
अब क्या आपने याद रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान ये रखना है कि चाहे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि हम ओवरऑल इसको मोलर मास बोल देते हैं, MW मोलर मास। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इसको आप एक चीज ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट की जगह ग्राम में लिख दिया जाए, किसमें लिख दिया जाए? ग्राम में। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या इसमें लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना एटॉमिक मास है उसके आगे यूनिट ग्राम लिखना है, तो ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाता है? ये ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे इसका एटॉमिक मास 1 था, आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। इसका एटॉमिक मास 4 था, आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, आपको यहां से याद आएगा कुछ। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स मींस कार्बन का एटॉमिक मास 12 था और आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। अब ऊपर की डेफिनेशन पे जाइए कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम हैं उसको क्या कहा जाता है? 1 मोल। और वो एटम किसके बराबर है? वो नंबर किसके बराबर है? वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, जिसका वैल्यू कितना था? 6.022 × 10⁻23। यानी कि आप यहां लिख लीजिए थोड़ा कि यहाँ पे कितने एटम्स थे? Na एटम्स। किसके? कार्बन के। किसके? कार्बन के। तो सिमिलरली कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास में अगर Na एटम्स हैं तो हर एक एलिमेंट के आपने ये बात याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट हो उसके एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम में लिखा, ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यहां भी कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स। बस ये अगर आप याद रख पाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यानी कि आप यहाँ क्या निकाल पा रहे हैं? मास से नंबर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मास से नंबर और नंबर से मास। तो ये इक्विवेलेंस आपका मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। अच्छा, ये तो एटम्स की बात की मैंने, ये इनमें से 3 एग्जांपल मैंने उठाए। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जैसे आपने यही यूज किया, मैंने कहा कि वाटर का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था वो क्या था? 18U था, 18 AMU था। तो मैं लिख दूंगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ H2O मींस कि ये जो H2O है 1H, 1H एंड 1O, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, H2O के ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? 18 ग्राम ऑफ वाटर में Na। सिमिलरली अगर मैं कहूं 44 ग्राम ऑफ CO2, 4 ग्राम ऑफ CO2 मींस Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन सभी कंक्लूजन से आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 मींस कितने H2? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इससे क्या कंक्लूड आपने किया? आपने एक जनरल कंक्लूजन क्या निकाल लिया यहां से? आपने एक जनरल कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जब भी किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी कंपाउंड का मास, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम हो, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? Na। कितने होते हैं? Na। कितने पार्टिकल होते हैं उसमें? Na। अगर वो एटम है तो उसमें एलिमेंट है तो एटम हो जाएंगे, अगर वो कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से मोल को दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मोल क्या है? आपने क्या कहा? जब भी किसी का नंबर कितना हो? 1 मोल हो। जब भी किसी का नंबर क्या हो? एवोगैड्रो नंबर हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो अब मोल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कल के लेक्चर में आपने क्या डिफाइन किया था कि मोल इज दैट अमाउंट विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। मोल वो अमाउंट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर हो? एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो। आज आप दूसरे तरीके पे जा सकते हैं कि मोल वो अमाउंट है, वो मास है किसी भी सब्सटेंस का जिसका मास ग्राम में किसके बराबर हो? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, मींस ग्राम मोलर मास के बराबर हो। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास फॉर आयंस। तो मोल को दूसरे तरीके से हम यहाँ डिफाइन करेंगे और वो डेफिनेशन क्या है मोल की, वो मैं यहाँ ऊपर लिखने जा रहा हूं। मोल इज ए अमाउंट, मोल इज 1 मोल इज
is that amount of substance which have mass equal to ग्राम एटॉमिक, अगर वो एलिमेंट्स की फॉर्म में है, या मॉलिक्यूलर अगर वो कंपाउंड, ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। आगे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, इफ सब्सटेंसेस एलिमेंट है तो वो होगा एटॉमिक मास, और कंपाउंड है तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटॉमिक की जगह एलिमेंट्स एटॉमिक मास और कंपाउंड होगा तो उसका। ये सिंपल बात है, ये बड़ी सिंपल बात है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। आप इतना याद रखिए कि मोल वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की जिसका मास किसके बराबर हो, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो। आज से एक चीज और सीख ली आपने कि जब कभी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, मीन्स वो 1 मोल की बात कर रहा है। कुछ क्वेश्चन में आपको सीधा लिख के दे देगा इतने ग्राम एटम, इतने ग्राम मॉलिक्यूल, मीन्स वो मोल की बात कर रहा है। 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम अपने साथ मोल को इंट्रोड्यूस कर लेता है। आप इस बात को ध्यान रखें। आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको यहां से जो भी बातें बताई वो क्या थी, वो एक बात ये थी कि मोल को आप नंबर से रिलेट कर सकते हैं। जब आप मोल को नंबर से रिलेट करेंगे तो वो होगा मोल इज दैट अमाउंट विच हैव नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। और सेकंड आपने ये बता दिया कि मोल इज दैट अमाउंट which exactly weigh equal to the gram atomic or gram molecular mass of any substance. Okay then, अब कैलकुलेट करते हैं फिर मोल और मास के बीच में कैसे फार्मूला हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट ई मान लेते हैं उसको, किसी भी एलिमेंट ई के लिए जिसका मॉलिक्यूलर मास है mw, कितना है mw, एमडब्ल्यू उसका मॉलिक्यूलर मास है। आपको मैंने तरीका क्या बताया, आपको बड़ा सिंपल तरीका आपको डिफाइन कर दिया गया कि एमडब्ल्यू को अगर किसमें एक्सप्रेस कर देंगे, एमडब्ल्यू ग्राम ऑफ ई, एमडब्ल्यू ग्राम ऑफ ई मीन्स कितने मोल, 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल ऑफ ई। तो 1 ग्राम ऑफ ई, 1 ग्राम ऑफ बी मीन्स कितने मोल, 1 डिवाइडेड बाय एमडब्ल्यू मोल। आपको किसी भी सब्सटेंस मास है, मास x ग्राम में कैलकुलेट करना आपको। x ग्राम ऑफ ई मीन्स 1 बाय mw मल्टीप्लाइड बाय x, इतना मोल, यानी कितना आ गया x बाय mw मोल। यहां से आपने क्या कैलकुलेट किया, आप गौर कीजिए। आपको मैंने दिया है कि x ग्राम में फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, वही मोल आपको ग्राम दिया गया है और यू हैव टू फाइंड आउट मोल। उसी दिन का हमारा यूनिटरी मेथड, इसको लिखा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको लिखा आपने राइट हैंड साइड पे। आपने कहा mw ग्राम मीन्स 1 मोल, तो 1 ग्राम मीन्स 1 बाय mw मोल, और x ग्राम मीन्स x बाय mw मोल। सिंपल फॉर्मूला। तो आपने x ग्राम में गिवन अमाउंट में, गिवन मास में x ग्राम में यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। कितने मोल है तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल आपने जब फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू आएगी x बाय mw। x क्या है, गिवन मास। कौन सा मास, गिवन मास इन ग्राम, जिसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से अगर ये फॉर्मूला बना, सेकंड फॉर्मूला आपका बना कि मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, बहुत बहुत यूजफुल आपके लिए ना हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको मोल दे देगा और मास पूछेगा उसका, इस सब्सटेंस से कितना मास होगा, तो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। उसी दिन की तरह इसको यहां लेके चलते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, मास को ग्राम में होगा। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू इट्स मोलर मास। ये सेकंड फॉर्मूला। अब इन दोनों फॉर्मूला को आपने डिराइव करने के बाद में आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसके बीच में, पहला फॉर्मूला आपका था जैसे कि कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, आप देखिए बड़ा इजी है। 1 मोल को आपने इक्वल किया था उस दिन किसके बराबर, कि वो किसके बराबर है, Na इन नंबर। अगर उसका नंबर किसके बराबर हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आज आपने क्या कह दिया कि 1 मोल बराबर है मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो आज से आप ये भी तो कह सकते हैं कि जब ये 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ये दोनों भी क्या इक्वल है। दूसरा तरीका, दूसरा वे देखिए,
उस दिन आपने लिखा था कि मोल इज इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस का नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। देखिए नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम कितना है 1। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और वो क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ये मोल का थर्ड फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें 4 क्वांटिटीज हैं, उनमें से कोई भी 3 आपको पता हो तो आप चौथी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपको मास देके उसमें नंबर पूछ लिया कि इसका मास और उसका नंबर क्या होगा, तो ये मास है, मॉलिक्यूलर मास उसका पता होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट नंबर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। आपको नंबर दिया और मास पूछ लिया तो यहाँ पुट करें नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन फार्मूलों से, इन 3 फार्मूलों से मोल के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं बच्चे इसमें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ, आप उसको पढ़ना। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर Ag। और चलो इसका मान लिया हमने, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 108 U। ये क्वेश्चन है। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का मास तो हमें पता ही है 108 U है। मास वो ग्राम में कैलकुलेट करवाना चाहता है आपसे, यूनिफाइड मास से किसमें कैलकुलेट करवाना चाहता है, ग्राम में। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या गिवन है। उसने एक आपको अमाउंट दिया है 1 एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम कितना है 1। सेकंड उसने दिया है आपको क्या, मॉलिक्यूलर मास कितना 108 U। इसको मैं 2 तरीके से करता हूं। पहले हम हमारे बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, देन हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आपको मैंने कहा आपको मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं याद रखना, आपने इतना याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसके मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को हमने ग्राम में लिखा, इट मींस इट इज इक्वल टू 1 मोल। बस इस क्वेश्चन में कुछ मत अप्लाई करें आप। आपको पता है कि Ag का मॉलिक्यूलर मास कितना है 108 U। तो आपने करना क्या है, इस U की जगह क्या लिखना है, मींस 108 ग्राम ऑफ Ag means how many mole, how many mole 1 mole। मैंने ये बताया कि अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा तो उसके अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट है वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ Ag। अब 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब कितने एटम ऑफ Ag, Na एटम ऑफ Ag। यानी कि आपने अपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से ये निकाल लिया। अब इस डिब्बी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप उसने क्या पूछा आपसे, 1 एटम का मास पूछा है, आपको Na एटम का मास ये पड़ा, मींस आपने क्या लिखना है, Na एटम्स ऑफ Ag हैव मास इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ Ag हैव मास इज इक्वल टू 108 बाय Na ग्राम। समझ में आया, 108 बाय Na ग्राम। इससे अभी एक चीज लगे हाथ और समझा देता हूं आपको मैं। आपने यहां कहा है कि 1 एटम ऑफ Ag का मास आया है 108 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Na ग्राम, और यहां इसने लिखा है कि इसका जो मास है वो है 108 U, यानी कि दोनों इक्वल है। 108 से 108 कैंसिल हो गया, यानी कि आपने यहां से क्या कैलकुलेट किया कि 1 AMU दैट इज 1 U is equal to 1 by Na gram, means 1 AMU is equal to 1 by 6.022 into में 10 raised to power 23 ग्राम। समझ में आया, और ये हो जाएगा लगभग 1.6 इंटू में 10 raised to power -24 ग्राम, मींस AMU का वैल्यू आपने ग्राम में कैलकुलेट किया। AMU का वैल्यू आपने किस में कैलकुलेट किया, ग्राम में। इसको जरूर ध्यान रखें, आपको कई जगह क्वेश्चन को सीधा वैल्यू पुट करने में काम आएगा ये।
ये तो बेसिक कंसेप्ट हमारा। मैंने आपको बताया कि मोल का कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, आप उस पर बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करें। आप वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर मास लिखें, उसके आगे ग्राम लिखें और उसकी अमाउंट को किस में लिख दें, 1 मोल में लिख दें। और 1 मोल के अंदर आपको पता है कि Na एटम होते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि 1 दर्जन में 12 है, मोल में Na है। और मोल है क्या, जब भी किसी भी सब्सटेंस के मास को आप किस में लिख देंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास में। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं हमारे फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया था उससे। आपको क्या दिया गया है, आपको बच्चों क्या दिया गया है, आपको दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स और क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास। और उसमें क्या पूछा है, उसका मास पूछा है। तो आपको पता है नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थर्ड, ये वाला थर्ड फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो यूज हो रहा है यहाँ पे। यानी किसी भी सब्सटेंस का नंबर डिवाइडेड बाय, अब इसका नंबर कितना है 1, क्या 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या, मास, जो कि आपने कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास कितना है 108। तो यहाँ से मास किसके बराबर आ गया, मास इज इक्वल टू 108 बाय Na, जो कि थोड़ी देर पहले आप कैलकुलेट करके आए। किसमें आया है, ग्राम में आया है। समझ में आया ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूं आपको, वो आपने सॉल्व करना है। लिख लीजिए आप, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 44 यूनिट। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिट। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं मोल कंसेप्ट का, जिससे आपको काफी सारे कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। बाकी तो सब यूज ही करना है हमें। उसने कहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि जो Na2CO3 है मींस Na2C1O3, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है और सोडियम के 2 एटम है, टोटल 6 एटम है। एक मॉलिक्यूल की कहानी मैंने लिखी है। इसमें आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट इन 53 ग्राम, यानी कि नंबर फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, मास गिवन है। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला काम आएगा। बेसिक कंसेप्ट से हम पहले इसको करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हमें वो चाहिए। तो कार्बन के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 इंटू में 3 48, और सोडियम के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23 एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 23 इंटू में 46, और टोटल इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा 8 2 10 106 एंड 1 4 4 8 9 1 106। क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास 106। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 106 U। आपको कुछ नहीं पता मोल कंसेप्ट के बारे में, लेकिन एक बात आपको जरूर पता है कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में लिख देंगे 106 ग्राम means 106 gram of Na2CO3 means how many mole of Na2CO3? 1 mole of Na2CO3 means how many atom molecules of CO2 Na2CO3? Na molecules of Na2CO3। इस इक्विवेलेंस से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। आपको 106 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, मींस 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules of Na2CO3। तो आपको कितने में कैलकुलेट करना है, 53 ग्राम में। साफ ही दिखाई दे रहा है आपको 106 का हाफ है, तो हाफ इसको 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 means how many moles, यानी कि 6.022 into 10⁻23 divided by 2, that is equal to 3.011 into 10⁻23 molecules of Na2CO3। अब आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट्स। ईच कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, Na, C एंड O। तो Na के कितने एटम्स होंगे वो कैलकुलेट करने हैं। तो 1 molecule of Na2CO3 contain 2 Na, तो इतने मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू में 3.011 इंटू में 10⁻23 मींस 6.00 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ Na। 1 मॉलिक्यूल में इतने हैं 53 ग्राम के, 53 ग्राम में इतने Na के एटम्स है। 1 मॉलिक्यूल्स में कार्बन 1 है, तो कार्बन के कितने एटम्स आ जाएंगे, सिमिलर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही नंबर आ जाएगा एटम्स ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल में 3 है,
3 है आपने देखा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 इंटू में 10⁻23 एटम्स मीन्स कितने हो जाएगा ये हो जाएगा 330,339 9.033 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और आपको अगर वो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ ले तो इन तीनों को टोटल कर दो, या फिर टोटल एक में 6 है, आपने देखा यहाँ से 6 एटम है, तो इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर इसको फॉर्मूला से करना होता तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, आपने नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो वहां से ये 1/2 NA के बराबर आता और बाद में आप इसको ऐसे ही प्रोसीड करते। तो इस तरीके से आपने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मोल का एक रिलेशनशिप बचा है जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ, और उसमें हम पढ़ेंगे कि गैसेस की वॉल्यूम के साथ मोल को कैसे रिलेट करते हैं, वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप अपने एनसीईआरटी के बुक से मोल कंसेप्ट को पढ़ें और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपका होमवर्क है उन सभी को सॉल्व करें। एक बार मोल के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में आपको ये बड़ा आसान लगने लगेगा। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इतना लंबा वीडियो लेक्चर सुना, और आपको एक हिदायत कि घर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से अपने आप को बचाए रखें। धन्यवाद बच्चों।